बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है डारो। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमान साधना रहस्य पर, जहाँ मैं आपके लिए लाती हूँ हनुमान जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियोस। इन्हीं वीडियोस की श्रृंखला में आज आपके लिए लाई हूँ हनुमान अष्टक से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हनुमान अष्टक से जुड़े हुए प्रश्न, जैसे कि हनुमान अष्टक को किसे पढ़ना चाहिए, या हनुमान अष्टक को हम रोज़ पढ़ सकते हैं, या हनुमान अष्टक पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि हनुमान अष्टक की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। हनुमान अष्टक में 8 पद होते हैं, इसीलिए इसे अष्टक की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, आपने वो कथा सुनी होगी कि जब हनुमान जी बहुत छोटे थे, बहुत शरारती थे, तो एक बार उन्होंने ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर बहुत उत्पात मचाया था। उनमें से कुछ ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे। लेकिन जब ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने समाधान बताया कि जब भी तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियाँ याद दिलाएगा तो वो शक्तियाँ तुम्हें फिर से याद आ जाएंगी और फिर से कार्य करने लगेंगी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हम हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं, उनके कार्यों के बारे में याद दिलाते हैं, तो हनुमान जी हमारे सहायक ज़्यादा सिद्ध होते हैं। हनुमान जी दोस्तों संकट मोचन कहे जाते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो संकटों को हर कर, दुखों से उबार कर अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि करता है, उसे ही संकट मोचन कहते हैं। इसीलिए हनुमान अष्टक को संकट मोचन हनुमान अष्टक भी कहा जाता है। कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चे ही क्यों ना हो। हनुमान अष्टक को पढ़ने में किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। और हनुमान अष्टक की जब एक एक पंक्ति आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में हनुमान जी को याद दिलाया गया है, जिससे अगर आप कोई भी कार्य हनुमान जी से हनुमान अष्टक के माध्यम से कहेंगे तो वो आपका ज़रूर सिद्ध होगा। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हनुमान अष्टक से आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे। तो सबसे पहला जो लाभ प्राप्त होता है वो है मन को बहुत शांति मिलती है। दोस्तों, मन जो होता है ना, हवा की गति से चलता है, और अगर मन शांत नहीं तो आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारा मन जो जगह जगह भटकता रहता है ना, उससे हमें छुटकारा मिलता है अगर हम हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं। अगर मन भटकेगा नहीं तो एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। हनुमान अष्टक को पढ़ने से दोस्तों कभी भी हमें शत्रुओं का भय नहीं होता। जीवन में दोस्तों बहुत सारे शत्रु होते हैं, कुछ गुप्त होते हैं, कुछ हमारे सामने होते हैं, कुछ पारिवारिक होते हैं, कुछ हमसे वैसे ही द्वेष बना लेते हैं किसी भी कारण से। वो कुछ ना कुछ हमारे साथ करने की कोशिश भी करते हैं। आपको पता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपको मन से कोस भी देना तो वो भी लग जाता है, और वो हमारे जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। लेकिन अगर आप हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं तो किसी भी शत्रु का आपको कोई भय नहीं रहेगा। आपके जीवन में दोस्तों उन्नति ही उन्नति होगी। हनुमान अष्टक का पाठ करने से दोस्तों आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हमें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। अवनति ही अवनति मिलती चली जाती है, जिसका मुख्य कारण होते हैं हमारे ग्रह नक्षत्र, हमारे कर्म, हमारे साथ चलने वाले लोगों के जो श्राप होते हैं, जो बद्दुआएं। श्राप तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस समय कलयुग में दोस्तों श्राप नहीं लगते हैं। अगर श्राप लगने लगे ना तो मत पूछिए कि क्या होने वाला है। तो आप ये मानिए कि बद्दुआएं जो लोगों की होती हैं, जो लोग बोल देते हैं, वो सभी का काट हनुमान अष्टक के माध्यम से होता है। हनुमान अष्टक का पाठ करने से दोस्तों हमारे मन में कभी भी नेगेटिव जो सोच होती है वो नहीं आती। कुछ लोग में पूजा पाठ करने से बहुत अश्लील विचार आते हैं, हम पूजा में बैठ नहीं पाते, हमें बहुत गंदे विचार आते हैं। तो आप एक काम कीजिए ना, आप हनुमान अष्टक का पाठ शुरू कर दीजिए।
आप अपनी पूजा की शुरुआत हनुमान अष्टक से कीजिए। जब आप हनुमान जी को अपने कार्यों का साक्षी बना लेंगे तो आपका कोई कार्य सिद्ध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके मन में अश्लील विचार आते हैं तो आप हनुमान अष्टक का पाठ शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपको हनुमान अष्टक का पाठ करने से स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब आप हनुमान अष्टक को पढ़ेंगे तो आपके मन में हनुमान जी को लेके एक श्रद्धा भाव उत्पन्न होने लगेगा, एक विश्वास होने लगेगा। और आपको बता दूं कि आध्यात्मिक उन्नति की प्रथम सीढ़ी होती है हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा। जितना विश्वास ईश्वर पे होगा, हमारी जितनी श्रद्धा हमारे ईश्वर पे होगी, हमें उतनी ही आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। अगर हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें रोज़ाना हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, ताकि हमारी साधना बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो सके। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं आने लगती हैं। तो आप हनुमान अष्टक का पाठ शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, आपको अपने रोग का कोई कारण नहीं पता और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं, तो आप हनुमान अष्टक का पाठ करने लगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। विश्वास नहीं तो 1-2 दिन करके देखिए। और हनुमान अष्टक के पाठ करने से, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं और आपको लगता है, संशय है कि वो कार्य होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, या आप किसी रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, या आप किसी मकान को देखने जा रहे हैं, किसी शुभ कार्य को करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा ये कार्य होगा या नहीं होगा, कोई रुकावट ना आ जाए, तो उसके लिए आप हनुमान अष्टक का पाठ शुरू कर दीजिए। और जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाए तो हनुमान अष्टक का पाठ करने के बाद ही जाइए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। एक दोस्तों और बहुत सुंदर लाभ होता है कि आपके जो बच्चे हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनसे आप हनुमान अष्टक का पाठ शुरू करा दीजिए। हनुमान जी खास करके विद्यार्थियों पे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो उन बच्चों से कहिए कि हनुमान अष्टक का पाठ शुरू कीजिए। अगर उन्हें याद नहीं होता तो आप मोबाइल पे उसे चला कर दे सकते हैं। हनुमान अष्टक के पाठ करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, और अगर हमारी याददाश्त तेज होगी तो हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो उनका अच्छा करियर होगा, और अच्छे करियर होने से ही उनके जीवन में जो एक आत्मविश्वास होता है वो आता है। ऐसा कौन सा लाभ नहीं है जो हनुमान अष्टक के पाठ से आपको ना मिलता हो। दोस्तों, जीवन में कितना भी संकट क्यों ना हो, अगर आप संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। एक, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं से घिरे हुए हैं, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है आपके ऊपर, तो आप हनुमान अष्टक का पाठ शुरू कर दीजिए। A to Z आपकी हर समस्या का समाधान है श्री हनुमान अष्टक का पाठ। तो दोस्तों, आज से ही इसे अपनी पूजा में शामिल कीजिए और आपकी अनुभूति कीजिए, और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।